हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर। जैसा कि बहुत दिन के बाद वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सो गया था। एक्चुअली इतने दिन में सोया था और आज मैंने वीडियो फिर से सोचा कि बनाऊँ। एक्चुअली आज मैं फिर से एंशिएंट इंडिया को शुरू कर रहा हूँ। हाँ, दैट इज़ इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट होता है एंशिएंट इंडिया। तो मैं आपको शॉर्टकट में वो जो कंपटीशन के लेवल में आपको मैं तैयारी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक फेज। क्या पढ़ेंगे? देखिए, इन सबको समझना ज़रूरी होता है। पढ़ने का तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। प्री हिस्टोरिक फेज क्या होता है? प्री से ही मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा, तो आप लोगों का कॉमन सेंस है, क्योंकि आप लोग मेरा बहुत वीडियो देख रहे हैं। अगर नहीं भी है तो चलिए मैं बता देता हूँ। प्री हिस्टोरिक फेज का मतलब हो गया कि एक ऐसा फेज़ जो कि बहुत पहले का है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, और हम लोग अब इसको डायरेक्ट हम लोग बांटते हैं। ठीक है, ये पहले वाला फेजेस में से है। तो एंशिएंट इंडिया को हम लोग बहुत सारे फेजेस में बांट के पढ़ते हैं। तो ये है प्री हिस्टोरिक फेज। ठीक है, उसके बाद में एक मिडिल वाला आता है, मिडिल हिस्टोरिक फेज पीरियड। ठीक है, और उसके बाद में आता है मॉडर्न हिस्टोरिक पीरियड। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक फेज में हम लोग के पास से सीधे ये स्टोन एज होता है। ठीक है, एक्चुअली इसको हम लोग स्टोन एज ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं स्टोन एज। ठीक है, यही बोल सकते हैं हम लोग। देखिए एक्चुअली क्या है स्टोन एज में। अब हमारा स्टोन एज में हमारा पहला आता है, ठीक है, पैलेलिथिक। सेकंड आता है मेसोलिथिक, और थर्ड आता है हमारा नियोलिथिक। इन सब को स्टोन एज से ही नाम से जाना जाता है, लेकिन इन सब का यानी कि थोड़ा बांटा हुआ है। जैसे कि प्री हिस्टोरिक फेज को जैसे बांट किया गया है। ये शायद हमको लगता है ये 5 लाख, ठीक है, 5 लाख BC से ये चल के आता है 8000 BC तक। ठीक है, और इसका पीरियड होता है हमारा 8000 से शुरू होता है, जो कि 4000 BC तक चलता है। हाँ, और ये चलता है हमारा ये 1000 BC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पैलेलिथिक में हमारा क्या होता है, ये बहुत पुराना काल हो गया। ठीक है, वो बर्फ़ वाला काल हो गया। ठीक है, जब वो जो होमो सैपियंस थे वो बर्फ़ में रहा करते थे। ठीक है, जब वहाँ बर्फ़ गिरने लगी थी हिमालय के आसपास, तब उस वाले पीरियड में आप लोगों ने कार्टून वगैरह में देखा होगा कि उस पीरियड में हमारे तरफ वहाँ पे बर्फ़ गिरा करती थी, और उस बर्फ़ से यानी कि उस बर्फ़ में हिम मानव कहा जाता था उनको। ठीक है, वो एक्चुअली जो नॉर्थ इंडिया में वो जो हिमालय के साइड में रहते थे कुछ लोग, वो उन सब के लिए डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो वो उस टाइम में 5 लाख BC अराउंड जो हमारा टाइम पीरियड से है, वो बहुत पहले 5 लाख BC के अराउंड से शुरू होता है, और 8000 में हम लोग उसको बांट देते हैं। ठीक है, 8000, और दूसरा पार्ट है 8000 से 4000, और थर्ड है हमारा 6000 to 1000 BC। ठीक है, तो फिर से यानी कि ये एक्चुअली पैलेलिथिक में क्या आता है, पैलेलिथिक में हम लोग सीधे बोल सकते हैं ये आइस एज बोल सकते हैं। ठीक है, आइस एज भी बोल सकते हैं। और इसमें बोल सकते हैं कि यानी कि तो यानी कि इसमें बस वो लोग हंटिंग वगैरह करते थे। ठीक है, यानी कि जानवर को मार दिए, हंटिंग वगैरह। ठीक, हंटिंग और गैदरिंग, बस वो लोग खाना खाना खाने थे बस। ठीक है, और फिर से मेसोलिथिक में हमारा क्या हो गया, मेसोलिथिक में हमारा थोड़ा सा उसमें से वो लोग डेवलप हुए।
हाँ, वो थोड़ा सा और डेवलप हो गया। देखिए, मैंने बोला कि मैं उतना भी डीपली नहीं जाऊँगा, मैं ऊपर ऊपर ये बता के निकल जाऊँगा चैप्टर। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं ऊपर ऊपर बता के निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए टारगेट कर रहा हूँ जिनको एक्चुअली ये जो स्टार्टिंग वाले होते हैं बच्चे, उनको टारगेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा डीपली अगर इसमें पढ़ना चाहेंगे, मैं आपको नहीं पढ़ा सकूँगा, ठीक है। इनको पेन पूरा निकल रहा है, ठीक है। तो भाई देखिए, हम लोग यहाँ मेसोलिथिक में हम लोग आ गए, ठीक है बच्चों। मेसोलिथिक यानी कि मिड वाला पीरियड हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग माइक्रोलिथस ही बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोलिथस। देखिए, इस पीरियड में ये क्या हुआ, इस पीरियड में एक्चुअली क्या हुआ, इस पीरियड में एक्चुअली लोगों ने क्या शुरुआत किया, पत्थरों से औजार बनाया, पत्थरों से हल्का सा, उससे पहले वाले से हल्का सा ये लोग डेवलप हो गए, ठीक है। और इसी के प्लांट कल्टीवेशन यानी कि देखिए, पेड़ पौधा वगैरह लगाना, प्लांटिंग करना इसके लास्ट यानी कि 4000 से कुछ दिन पहले, कुछ हज़ार साल पहले से ही ये प्लांटिंग यानी कि वो लोग पौधे वगैरह, खेती वगैरह करना शुरू कर दिए हल्का हल्का करके, ठीक है। जैसे कि कोई गए जंगल में, देखेंगे कि ये पेड़ है तो उसका बीज वगैरह देख रहे हैं कि थोड़ा मिलान लगे कि हाँ, बीज वगैरह जो है ये यहीं पे आसपास ही क्यों पेड़ हो रहे हैं। कभी कभार अगर उसका बीज अगर हम खाते खाते अगर अपना घर ले गए तो देख रहे हैं कि वहाँ हम फेंके थे तो वहाँ पे पेड़ निकल गया। तो उनसे उन लोगों को आइडिया आ गया कि एक्चुअली में कुछ ऐसा टाइप का हो सकता है, हम लोग प्लांटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आम ही है, आपने लिया और आप ट्रेन में चढ़ गए और आप खाते खाते अपने गाँव गए, अपने घर में, अपने घर के आंगन में फेंक दिए। 2 साल बाद आकर आपने देखा कि वहाँ पे आपने फेंके थे, उसमें अंकुर निकल आए हैं और उसके पत्ते जो थोड़ा कुछ दिन के बाद बड़े हुए हैं, तो आपने नज़र दिया, देखा कि वो तो सेम आम ही के पेड़ है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे वहाँ पे इंसान उस समय तक हल्का हल्का वो लोग डेवलप होना शुरू हो गए थे, ठीक है। उसके बाद में प्लांटिंग हो गया और इसी एज में जो है स्टोन के जो औजार बनाए गए, ठीक है, स्टोन इक्विपमेंट, हथियार जिससे कि शिकार किया जाता था, ठीक है। तो थोड़ा मानव उस समय में हल्का हल्का डेवलप होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नियोलिथिक में। नियोलिथिक में ओवरऑल बहुत कुछ हुआ, तुरंत इनको खेती करना आ गया, ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन उतना नहीं आया था लेकिन आ गया था, क्रॉप कल्टीवेशन हो गया, ठीक है। मिट्टी के घड़े बनाना हो गया, हाँ, जैसे कि बोट हो गया, बोट से मिट्टी घड़े भी नहीं आएंगे, हाँ। इन लोगों ने हल्के हल्के कपड़े बनाना शुरू कर दिए, ठीक है, हाँ, जो जोड़ जाड़ के उन लोग कपड़ा पहनना शुरू कर दिए उन लोगों ने। और साथ साथ में उन लोगों गोल्ड के बारे में भी जान चुके थे उस समय, ठीक है, सोने के बारे में भी उनको उसकी महत्वता उन्हें पता चल गई थी। तो ये जो पीरियड है वो 6000 से 1000 के अराउंड आता है। तो ये थोड़ा मॉडर्न पीरियड हो गया बहुत, यानी कि इस समय जो है बहुत विकसित हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिए, आपने ये नोटिस किया होगा कि यहाँ 8000 से 4000 है, लेकिन यहाँ पे 4000 से 1000 नहीं है, यहाँ पे इसे बांटा गया है इसकी मिडिल वाले से 6000 से 1000। तो ये 6000 नियोलिथिक वाला फेज क्यों आता है, क्योंकि यहाँ प्लांटिंग शुरू हो गई थी, ठीक है। इसको बांटने के बाद भी, यानी कि हम लोग अगर एक तरह से देखें तो प्लांटिंग शुरू हो जाने के बाद से यहाँ नियोलिथिक पीरियड माना जाता है। और लेकिन मेसोलिथिक पीरियड कब माना जाता है, जब तक वो शुरुआत नहीं हुआ था, लेकिन इसका शुरुआत हो चुका था इसके लास्ट तक। तो वही 6000 अराउंड लगभग ये सब होना शुरू हो चुका था। तो ये जो डेटा जो दिया जाता है, ये जो डेटा वो कोई मन से नहीं बनाता है। ये जो ये जो होते हैं जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो जैसे कि दयाराम साहनी, आप लोग आगे पढ़ेंगे तो वो लोग जो है वो लोग ही ये सब दिए थे।